ओम शांति। आज 10 जुलाई 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने इस गुप्त ज्ञान का महत्व समझाया। ये ईश्वरीय ज्ञान जो स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा हम बच्चों को देते हैं, इस संगम युग पर बाबा गुप्त ज्ञान देते हैं, गुप्त पढ़ाई पढ़ाते हैं। इसीलिए भक्ति में गुप्त दान का महत्व है। बाबा कहते ये अविनाशी ज्ञान रतन है, एक एक रतन लाखों रुपयों का है। इसे अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो और जो ज्ञान रतन तुम्हें प्राप्त हुए हैं इनका दान करते रहो। कोई भी इस द्वार पर आए तो खाली ना जाए, उसे अविनाशी ज्ञान रतन अवश्य देने हैं। शासक बाबा ने कहा कि तुम्हें अपना तन मन धन सब सफल करना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल करके तुम्हें स्वर्ग की बादशाही लेनी है। तुम बच्चों का ही यादगार है सब कुछ सफल करने का। ये एक एक ज्ञान रतन जब तुम बच्चे जीवन में धारण करते हो तो भविष्य में बहुत ऊंच पद मिलता है। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अब एक मुझ पर बलिहार जाओ। भक्ति में काशी कलवट खाते हैं। यहाँ पर आप जीते जी अपना सब कुछ बाबा को समर्पित करते हो। यहाँ पर तुम बच्चे जो पढ़ाई पढ़ते हो इससे 21 जन्मों के लिए तुम्हें बादशाही प्राप्त होती है। तो अटेंशन से पढ़ना है। एक एक ज्ञान रतन को अपने जीवन में लाने के लिए दृढ़ संकल्प करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। ये एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। बाबा आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। ये एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। क्वेश्चन है गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई लेते हो। ये भी गुप्त है ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद, ना कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाबा ने तुम्हें राजाई दान में दे दी। इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। गुप्त तरीके से बाबा तुम बच्चों को राजाई देते हैं, इसीलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। डबल ओम शांति। एक शिव बाबा कहते हैं, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं, दोनों का स्वधर्म है शांत। दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो, निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में पार्ट बचाने। क्योंकि ये ड्रामा है ना, बच्चों को ड्रामा के आदि मध्यंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक ऊंच ते ऊंच भगवान और उनके साथ बच्चे। इन बातों को अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवाय ये ज्ञान कोई में नहीं है। तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में। भगवानुवाच, भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान नहीं। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। बाप नई सृष्टि रचते हैं। कहा जाता प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजा तो जन्म पुनर्जन्म में आती, आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उन्हें बुलाया ही जाता है पतित पावन आओ। अब दुनिया पतित बनती है तो उसका जब अंत होता है तब बाबा आते हैं पावन बनाने के लिए। अब तुम जान गए हो बाप आते ही एक बार है और कभी आते ही नहीं। अब तुम्हें सारी नॉलेज मिल गई। तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना। ड्रामा के एक्टर्स को सबके एक्ट का जरूर पता होना चाहिए, क्या क्या पार्ट है। वो होता है छोटा हद का पार्ट, उनका तो सबको पता पड़ जाता। तुम भी देख कर आते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो।
याद कर सकते हो, छोटा सा होता है। ये तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है जिसको तुम सतयुग से लेके कलयुग अंत तक जानते हो। अब तुम बच्चे जानते हो, हमें बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया, राजाएं जो बनते हैं वो अगले जन्म में दान पुण्य करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। ऐसे नहीं वह दूसरे जन्म में भी बनेंगे। तुम जो सतयुग में राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता तब भी वो जास्ती दान पुण्य करते हैं तो वो राजाई में जाते हैं, परंतु वो फिर हो जाते विकारी राजाएं। तुम ही हो जो पूज्य थे फिर पुजारी बन गए। फिर भी सुख तो रहता है, दुख तो सिर्फ अभी होता है। अभी तमो प्रधान में भी तुम्हें सुख है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। ये तो बाद में होता, जब लाखों के अंदाज में हो जाते हैं तब लड़ाई आदि शुरू हो जाती। तुम बच्चों को सतयुग त्रेता द्वापर में भी सुख है, जब तमो प्रधान शुरू हो जाते तब थोड़ा दुख होता है। अब तो है तमो प्रधान। बाबा समझाते, ये है तमो प्रधान दुनिया। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब कहते भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा। अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। रचता रचना तो है ना, उसकी डिटेल भी है। सतयुग से कलयुग अंत तक बाकी थोड़े रोज हैं। तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे। 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्र है, वो अभी थोड़े दिखा देंगे। जब होगा तब उनको भी साक्षी होके देखेंगे। जो होना होता है वो कल्प पहले माफिक होगा। ये तो देखते ही हो, तैयारियां हो रही हैं, विनाश तो जरूर होगा। सबकी तैयारी हो रही है, वह ड्रामा में पहले से नूंद है, विनाश जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाबा समझाते, तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई उसको यहाँ सतो प्रधान बनाना है, ये तुम ही समझते हो। बाप गुप्त आते हैं, गुप्त तुम्हें ज्ञान देते हैं। बाबा गुप्त रूप से आते हैं, गुप्त रूप से ज्ञान देते हैं। दुनिया में कोई नहीं जानते। गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य लेते हो, कोई आवाज नहीं, बिल्कुल गुप्त दान कहा जाता। बाबा आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं। बाबा भी कितना गुप्त है, कोई नहीं जानते। ये सब कहाँ जाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं, कुछ समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है। तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते, ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद, ना कोई खर्चा। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में ही कितने झगड़े मारा मारी चल पड़ती। बाबा आकर गुप्त दान देते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। कहते हैं भर दो झोली, शिव भोला भंडारी। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। तुम कितने रतन देते हो, फिर तुम कितने दानी बनते हो, वो भी गुप्त है। देवताओं को कितने हथियार, भुजाएं आदि दे दी, वास्तव में है कुछ भी नहीं। सत्युग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि होती नहीं। कलयुग में कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए। विनाश के लिए बॉम्ब्स हैं, तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेंगे। तुम कहते हो ज्ञान खड्ग, ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिया, है कुछ भी नहीं। तुमको तो गुप्त रूप से दान मिलता है, तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। जानते हो बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं, श्रीमत है ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने के लिए। उन्हें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण दैवी गुणधारी कहा जाता। दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, फिर कम होती जाती है, कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक बच जाती है, सारा गुम हो जाता है। चंद्रमा सारा गुम हो जाता है, लास्ट में एक लकीर रह जाती है,
लकीर जरूर होती है जिसको अमावस कहते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की बात। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। दिखाते श्री कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा दिखती हैं। ये है साक्षात्कार की बातें जिसकी समझानी बाबा देते। अब तुम्हें संपूर्ण बनना है। माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, बाकी जाकर लकीर बचती है। सीढ़ी उतरते आए, सबको सीढ़ी उतरनी है, तब फिर सबको वापस जाना है। तुम तो अब थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते। तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। अभी तो बहुत सेंटर हो गए हैं भारत में, विदेश में। धीरे धीरे सेंटर की वृद्धि होती रहती है। समय नजदीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इनमें क्या है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हैं हमें समझा था ये कहाँ तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, ना यहाँ के ना वहां के रहेंगे, इससे तो भागो। भाग गए, फिर उसमें से आते रहते हैं। कई डर के मारे छोड़ के चले गए, फिर वापिस आते रहते हैं। बाबा कितना सहज रीति से समझाते। इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते। इनका भी उद्धार तो होना है। कहते हैं बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। बाबा कहते कुछ नहीं पढ़ी हो तो बहुत अच्छा, शास्त्र आदि जो भी पढ़े हो सब भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूं, सिर्फ कहता हूं मुझे याद करो तो बादशाही तुम्हारी है। मुझे याद करो तो बादशाही तुम्हारी है। बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ, कहेंगे बाबा बस वर्षे का हकदार बन जाते। यहां भी तुम हकदार बन जाते हो। बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी, इसलिए गाया हुआ सेकंड में जीवन मुक्ति। साहूकार लोगों का है पिछाड़ी का पार्ट, पहले गरीबों की बारी है। तुम्हारे पास आप ही आएंगे। दलितों का भी उद्धार होना है। भिलनी का भी गायन है। कहते राम ने भिलनी के बेर खाए। वास्तव में राम भी नहीं, शिव बाबा भी नहीं। हाँ हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े। भिलनी आदि आएंगी, समझो टोली आदि ले आए तो इनकार कैसे कर सकते हैं। भिलनी गणिकाएं ले आएंगी तो तुम भी खाएंगे। शिव बाबा कहते मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोगता हूं। तुम्हारे पास आएंगे सब। गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ, तुमको ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। बाबा गरीब निवास है तो हम भी गरीबों को समझाएं। भिलनियों से भी निकलेंगे। इतना बड़ा झाड़ है, इसमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए। बाबा कहते जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ। तुम देख रहे हो सैपलिंग कैसे लगता है, ब्राह्मण कैसे बनते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वो ही आते जाएंगे। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया। शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं, वापस कोई भी जा नहीं सकते। तो क्या होता है, उनके जो पाप किए हुए हैं उसकी सजा भोग चुकतू कर देते हैं। फिर नए सिर जन्म शुरू होता, नए सिर पाप शुरू होता। बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है। नंबर 1 में तुम ही हो। तुम ही 84 जन्म भोगते हो। सभी को सतो रजो तमो में आना होता है। हर एक को इन अवस्थाओं से पार होना होता है। बाबा कहते इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं, अनेक हैं जो अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। एक नहीं अनेक हैं। तुम कितना भी समझाते हो सुनते नहीं। जिनका पार्ट है वो पुरुषार्थ करते हैं, वही माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। तख्त नशीन भी वही बनेंगे। कितनी बच्चियां पूछती हैं बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है। बाबा कहते इसका इतना कुछ नहीं, तुम पुकारते हो पतितों को पावन बनाओ। बाबा भी कहते हैं काम महाशत्रु है। ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध शत्रु है। माताओं में इतना नहीं होता, पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं। अब बाबा ने तुम माताओं को आगे किया है। ज्ञान का कलश बाबा ने माताओं को दिया। वंदे मातरम,
नहीं तो माताओं को कहते तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, उनके मत पे चलना है। हथियाला बांधा फिर फट से पतित बने, ये ईश्वर मिला, उसको अभी राम राज्य स्थापन करना है, बाकी सब जाते जाएंगे। बाबा ने समझाया विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि। चेक करेंगे हमारी प्रीत बुद्धि है या विपरीत बुद्धि है। तुम्हारी परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है, तुम्हारी आत्मा जानती शिव बाबा इनमें आते हैं, इनके द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदु है, शिव बाबा का ये टेम्परेरी रथ है, इनके द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता है, सबके सहयोग से ईश्वरीय कार्य चलता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। बच्चे अपना सफल करते रहते हैं क्योंकि जानते हैं ये तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है, इतना तो सफल हो जाए। सुदामा का मिसाल है ना, बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी व 6-8 रुपया भेज देती हैं, वाह बच्ची वाह, बाप तो गरीब निवास है ना, ये भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा, बांधेलियां हैं। बाबा कहते भाग्यशाली हो, शिव बाबा का हाथ तो मिला है ना, भले बांधेलियां हैं पर खुशी की बात है, बाबा का हाथ तो मिला है ना। एक दिन आएगा, सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे, जाएंगे कहाँ? मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी ये एक ही है, सजाएं खाकर सबको मुक्ति में जाना है। ये कयामत का समय, सब वापस जाएंगे। ये है साजन की बारात, कैसे बारात जाएगी वो भी साक्षात्कार होगा, तुम्हारे सिवाय और कोई देख ना सके। कैसे सब आत्माएं वापस घर जाएंगी? बाबा कहते हैं आपके सिवाय कोई देख ना सके। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। इस कयामत के समय में जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। फिर से सुनेंगे, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। वरदान है, भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन, माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन, माया का सामना करने वाले शक्ति रूप भव। कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है, सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप भोलेनाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति रूप भी बनो तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने की बजाय नमस्कार करेगी। माया आपका सामना करने की बजाय नमस्कार करेगी। स्लोगन है, अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। अव्यक्त इशारा, ज्वाला रूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति, शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो।
आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति, कल्याण की वृत्ति, शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है, हम उनके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। बाबा ने हम सबको अपने समान मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी बनाया है। शक्तिशाली आत्माएं कभी भोलेपन में नहीं आएंगे। शक्तिशाली आत्माएं सर्वात्माओं को परख कर उसके अनुसार कार्य करेंगे। मन ही मन दृढ़ संकल्प करें, जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। परमात्म शक्तियां मेरा सुरक्षा कवच है। मैं मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।